हेलो बच्चों, आज हम पत्र लेखन के अनौपचारिक पत्र का प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने जो टेबल थी पत्र लेखन की सारणी उसका अध्ययन किया था। आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा कि उसके दो पार्ट बनाकर अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के रूप में हमने कल अध्ययन किया था। अलग अलग किस प्रकार से जो संबंध होते हैं किसी भी प्रकार के पत्र के रूप में, चाहे बड़ों को, छोटों को या मित्र के रूप में अनौपचारिक पत्र में, और उनको संबोधन, फिर अभिवादन और समापन किस प्रकार से किया जाता है एक पत्र के अंदर अनौपचारिक पत्र में। और आज भी हमने इसी अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप अपने लेखन के रूप में लिया है बच्चों, जो पहले भी आप कर चुके हैं। और आज हम इसको अपनी इस वीडियो के द्वारा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एक जो अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है, यानी जो इस अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र के रूप में भी कहते हैं, व्यवहारिक रूप में भी कह सकते हैं इसको, या हम निजी पत्र के रूप में भी कहते हैं। क्योंकि इस पत्र के अंदर यानी अनौपचारिक पत्र के तहत या इस प्रारूप के तहत हम अपने जो निजी मान लो होते हैं, हमारे रिश्तेदार है, या हम जो पारिवारिक के रूप में होते हैं, जिस तरह से दादाजी दादी जी, अगर आप मान लो कहीं अन्यत्र पढ़ाई कर रहे हैं रहते हुए और आप अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हो, दादी जी को लिख रहे हो, अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो, या अपनी माताजी को पत्र लिख रहे हो, या बड़ा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, या आपका मित्र हो सकता है। तो इस तरह से आप जितने भी इस और प्रारूप अनौपचारिक के तहत अगर आप पत्र लिखोगे तो वो सारे के सारे ये इनके तहत आते हैं, यानी पारिवारिक, परिवार से संबंधित होते हैं। निजी मालूम कह सकते हैं इनको, यानी अपने निजी जितने भी अपने होते हैं उनके तहत लिखते हैं। तो उनको किस प्रकार से हम अभिवादन करते हैं या उनका जो संबंध होता है उसके अनुसार उन्हें संबोधन करते हैं। उनका समापन के रूप में मान लो कि इस तरह से आखिर में हम बोलेंगे समापन करते हुए। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं बच्चों इसमें। तो आप देखेंगे कि जो प्रारूप अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है बिल्कुल ऐसा आप हेडिंग डालते हुए जिस तरह से हम पीछे टेबल कर चुके हैं, आप कर चुके होंगे नोटबुक के अंदर। पहले सबसे पहले हमने उसकी मुख्य मुख्य बातों के बारे में मालूम जाना था, जो 6 या 7 पॉइंट्स के तहत एक अच्छे पत्र के लेखन की विशेषताएं थी, या जो मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बातें थी उनके बारे में जाना। फिर उसके बाद हम अनौपचारिक और औपचारिक पत्र मतलब पत्र के प्रकार के रूप में जाना, हम उसको कई बार रिपीट कर चुके हैं बच्चों। और फिर आगे टेबल थी, उस टेबल के अंदर भी कल हमने उसमें अध्ययन किया था, जिसमें दो मतलब अनौपचारिक और औपचारिक पत्र के रूप में दो भाग बनाकर उनमें किस तरह से जो संबंध होते हैं हमारे किसी भी पत्र लेखन करते समय, उनको संबोधन करते हैं, अभिवादन करते हैं और जो समापन के रूप में लिखते हैं, तो वो भी आप कर चुके हैं। और उसके आगे आज हम जो अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है आज हम उसके रूप तहत अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले इस रूप पर आप एक प्रारूप बनाइए बच्चों। ये बड़े काम की चीज़ें हैं आपके, जो आगे हम जैसे भी क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होगी या हम आगे और पत्र लेखन करेंगे अनौपचारिक और औपचारिक, तो उसमें आपको ये बड़े फ़ायदे होने वाली बात है। आप एक बार इस प्रारूप को समझने के बाद उन पत्रों को आप नहीं भूल पाओगे कि ये किस प्रकार का पत्र है, अनौपचारिक पत्र है या औपचारिक पत्र। तो इस तरह से बच्चों, तो सबसे पहले आप अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लिखते हुए फिर हम जैसे पत्र लिखते हैं तो उसमें शीर्ष भाग के अंदर हम अपना जो एड्रेस पता लिखते हैं, यानी कि प्रेषक का जो मतलब पता होता है, एड्रेस होता है, नाम होता है, वो सब लिखना होता है। तो उससे भी हमने बच्चों मालूम किया था। तो हम सबसे पहले अपना वार्ड नंबर 9 मेहताब कॉलोनी, जिस तरह से आप मानिए अपने गड़साना का एड्रेस रख रहे हैं, आप गड़साना में रहने वाले हो, मेहताब कॉलोनी के अंदर रहने वाले हो, या आप और भी जैसे कोई सुंदर कॉलोनी है या आवासीय कॉलोनी है, इस तरह से रखते हुए तो आप वार्ड नंबर देते हुए फिर आप अपनी कॉलोनी का नाम लिखेंगे और फिर गड़साना लिखते हुए पूर्ण विराम लगाएंगे और उसके बाद दिनांक लगाएंगे। जो आज की तारीख अगर हम लगा रहे हैं अपना पत्र लेखन आज अपने नोटबुक के अंदर करने वाले हैं, तो आप दिनांक 8/9/2020 इस तरह से लिखते जाएंगे। और फिर बच्चों इसके बीच में भी आपको पहले भी बोला था और आज फिर से बोल रहे हैं कि आप इसके बीच एक लाइन अपनी यहाँ पर एकमात्र लाइन है वो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं।
एक मात्र लाइन यहाँ आप छोड़ेंगे दिनांक से जस्ट बाद। और पत्र की आपने बात की थी कि अगर पत्र हम जो लेखन करते हैं वो हमेशा नए पेज से शुरू करना चाहिए, यानी ऊपर से लेकर, और बिल्कुल जो अपनी नोटबुक के अंदर जो ये एक लाइन होती है यहाँ पर, इस लाइन के बिल्कुल पास से लिखते हुए शुरू करेंगे बच्चों। और ऊपर जहाँ तक हम दिनांक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ते हुए, और फिर हम जो हमारे संबंध, जिस पत्र को हम लिख रहे हैं उसके साथ हमारा संबंध कैसा है, तो हमारे पिता, अगर अपने पिता को पत्र लिख रहे हो आप, तो इस तरह से फिर उनको आप अभिवादन करेंगे, आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी, दोनों तरीके में से एक लिख सकते हैं। तो यहाँ हम आदरणीय पिताजी के रूप में रखा, आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। तो इस तरह से यहाँ तक जब लिख लिया तो ये हमारा कौन सा भाग कहलाएगा, शीर्ष भाग, यानी पत्र लेखन का ये हमारा शीर्ष भाग कहलाएगा। यानी शीर्ष भाग के अंदर ये आ जाएगा, यानी कि पहला भाग। यानी पत्र हमारा जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से बंटा होता है। एक शीर्ष भाग होता है, एक मध्य का भाग जिसमें हम अपने उद्देश्य पूर्ण, यानी जिस पत्र का हमारा उद्देश्य, क्या उद्देश्य हमारा लिखने का पत्र, उसको हम लिखते हैं मध्य भाग के अंदर, और जो मुख्य भाग भी बोलते हैं इसे। और आखिर के अंदर जो हम अधो भाग के रूप में मानते हैं या समापन भाग मानते हैं, उसके अंदर किस तरह से अपने बारे में लिखते हुए लिखते हैं। तो पहले हम इस तरह से शीर्ष भाग को ध्यान देंगे। तो बच्चों शीर्ष भाग तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आपके इसके बीच में किसी प्रकार की कोई लाइन आप नहीं छोड़ेंगे, और फिर जो मध्य भाग या मुख्य भाग है वो शुरू होता है। तो उससे हम यहाँ से शुरू करेंगे कि कुशल से रहते हुए आशा करते हैं, यानी कुशल से रहते हुए आशा करता हूँ कि आप कुशल से होंगे, यानी आप कुशल से होंगे, पूर्ण विराम, कल ही आपका पत्र प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक बच्चों आप लिखते जाएंगे। अब हम जिस पंक्तियों को हम पढ़ रहे हैं, जिस पंक्ति को हमने पढ़ा कि कुशल से रहते हुए आशा करता हूँ कि आप कुशल से होंगे और कल ही आपका पत्र प्राप्त हुआ, तो ये जो पंक्तियाँ हैं बच्चों, ये जब भी हम अपने अनौपचारिक पत्र रूप लिखेंगे, हम किसी को भी पत्र लिखें, चाहे आप मित्र को पत्र लिख रहे हो, चाहे आप अपने दादाजी को, दादी जी को, चाचा जी को, माता जी को, तो ये पंक्तियां तो आप रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। प्रत्येक पत्र में आप बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखते हुए शुरुआत करेंगे मुख्य भाग की। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से लिखते हुए फिर लिखेंगे पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि। तो यहाँ तक आगे फिर जो आपको डॉट्स नज़र आ रही हैं, इसमें आप वो उद्देश्य पूर्ण पत्र लिखेंगे जो आपको मेन हेडिंग में दिया जाएगा कि आप जो पिताजी को पत्र लिख रहे हो वो किस बारे में लिख रहे हो। अपने स्वास्थ्य के बारे में लिख रहे हो कि मान लो आप अस्वस्थ थे और आपके पिता को, जब आपके परिवार वालों को पता लगा कि आप अस्वस्थ हैं, तो वो फिर आपसे जानना चाहे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तब आप वहाँ पर उनका पत्रोत्तर के जवाब में स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से पत्र हो सकता है कि अपने पिता को पत्र लिखते हुए अपने स्वास्थ्य के बारे में लिखिए, तो ऐसी पत्र की हेडिंग आएगी। तो इस तरह से आप लिखते हुए पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि आप मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, अतः मेरा स्वास्थ्य है। तो इस तरह से दे सकते हैं। हो सकता है वो आपकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हो, आपके अध्ययन के बारे में पूछ रहे हो, तो आप अपने अध्ययन के बारे में बताएंगे, भी आपके अध्ययन कैसा चल रहा है, कौन सी परीक्षा पास आने वाली है, या कौन से एग्ज़ाम आपके हुए हैं या नहीं हुए, वो सब बताना होता है। या आपको अगर विद्यालय के बारे में पूछ रहे हैं तो विद्यालय के बारे में बताएंगे कि आपने मेरे विद्यालय के बारे में जानना चाहा, तो मेरा विद्यालय ऐसा है, यानी कि आप उसका वर्णन करेंगे। या और किसी भी प्रकार से अगर आप मान लो कहीं और भ्रमण करके आए हैं, घूमने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, तब उसके बारे में आप यहाँ पर वर्णन के रूप में बता सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से मध्य भाग में जितने भी डॉट्स है उसमें वो उद्देश्य लिखना होता है जिसके बारे में पत्र आपको लिखना होता है, यानी कि पत्र की हेडिंग जो आपको दी हुई होगी, यानी अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है यहाँ पर आपको वो हेडिंग मिलेगी लिखी हुई। और फिर उसके आधार पर ही आप जो डॉट्स हैं उसके अंदर उसके बारे में लिखते हुए फिर आप आखिर तक जब आएंगे तब उसमें डॉट्स के अंदर भरते हुए आप पूर्ण कर देंगे, पूरा विवरण दे देंगे। आप फिर लिखेंगे माता जी चाचा जी को सादर प्रणाम कहना, यानी अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तब उस प्रकार से आप माता जी या चाचा जी को सादर प्रणाम कहना। अगर आप मान लीजिए माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो जो जहाँ पर हमने माता जी लिखा है
यहाँ पर, वहाँ पर आप पिताजी लिख देंगे, पिताजी चाचा जी को सादर प्रणाम कहना। अगर आप चाचा जी को पत्र लिख रहे हो तो आदरणीय चाचा जी या पूजनीय चाचा जी, फिर सादर चरण स्पर्श, फिर करते हुए माता जी और पिताजी को सादर प्रणाम कहना। तो इस तरह से यहाँ पर यानी कि जो क्रम बदलता जाएगा बच्चों। तो समझ रहे होंगे, आप समझ गए होंगे कि कहने का अर्थ यहाँ पर। फिर इस तरह से कहना करते हुए पत्र के इंतज़ार में, तो इस तरह से लिखते हुए ये जो मुख्य आपका मध्य भाग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर रही बात आखिरी भाग, जो अधोभाग, अधोभाग कहते हैं नीचे का भाग, तो उसमें आप लिखेंगे आपका बेटा। अगर आप जैसे कोई छात्राएं लिखेगी यानी गर्ल्स लिखेगी, वो लिख लेगी आपकी बेटी। तो यानी इस तरह से आप जो जेंडर चेंज करते हैं बच्चों, वो तो आप जानते ही हैं। जो छात्राएं होती है वो आपकी होंगी, मैं ठीक हूँ, या मान लो जैसे भी आगे मान लो इसमें बनता है लिंग चेंज होता है, उसके अनुसार आप लिख सकते हैं आपकी बेटा या आपकी बेटी, इस तरह से लिखते हुए फिर आप अपना नाम लिखेंगे। अगर हम क्लास के अंदर क्लास वर्क कर रहे हैं या आप अपने नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं बच्चों। अगर आप अपना वर्क एग्ज़ाम में कर रहे हैं, तब हमने इस नोट के बारे में आपने पढ़ा था बच्चों, कि जो उस नोट के अंदर हमने देखा था कि इस प्रकार से अगर एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तब आप वहाँ पर आपका जो बेटा है वहाँ पर कै ख ग के रूप में लिखेंगे, और ऊपर जो एड्रेस था वहाँ पर परीक्षा भवन के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम पत्र का जो प्रारूप है वो किस तरह से लिखते हुए अपना पत्र पूरा करेंगे। और ये बहुत बिल्कुल ईजी भी होते हैं बच्चों। तो इस तरह से लिखते हुए अपने पत्र का आप समापन करेंगे। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र किसी भी प्रकार का आपको लिखना हो तो बिल्कुल इसी प्रारूप के तहत अपने लिखेंगे। अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो ऊपर जैसे जहाँ आपको है ना, तो यहाँ पर प्रिय जैसे लिखते हुए करेंगे बच्चों, प्रिय मित्र। तो वो आप उस सारणी को, टेबल को देखेंगे, उस टेबल में आप अपने मित्र को, चाहे वो किसी प्रकार का आपका मित्र है, तो उसे किसी प्रकार का आप समाचार मान लो पत्र के रूप में लिख रहे हो, तो उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि जो मित्र है उसके साथ हमारी मित्रता का संबंध है, तो हम उसे कैसे संबोधन करेंगे, कैसे अभिवादन करेंगे, और कैसे हम जो एंडिंग के अंदर समापन, जिस तरह से अधोभाग है उसमें समापन करते हुए हम लिखेंगे। तो वो तो समझ में आ रहा होगा। बाकी हम जैसे जैसे आगे पत्र करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे इस प्रारूप आपके अच्छी तरह से समझ में आता जाएगा बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने इस तरह से अपने प्रारूप को अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे, और कल हम इसी के बिल्कुल इसी प्रारूप के तहत, इसी प्रारूप के जो अपना फॉर्मेट है उसमें हम अपना जो पत्र है उसको लिखते हुए आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, और पत्र अपनी नोटबुक के अंदर आप लिखते जाएंगे और अभ्यास करते जाएंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसके आगे पत्र लेखन करते हुए अपना अभ्यास करेंगे और एक पत्र भी लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप अपना वर्क इस आज प्रारूप के तहत करेंगे बच्चों। कल हम आगे का वर्क अन्य पत्र के रूप में करेंगे। जय हिंद।